देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। ब्लॉकबस्टर केजीएफ चैप्टर 2 का आरसीबी बायो बबल में किया जाएगा प्रीमियर। केजीएफ 2 रिव्यू रॉकी भाई नहीं भगवान है, लेकिन संजय दत्त फिल्म की असली जान है। करीना कपूर मलाइका अरोड़ा ने ब्राउन की शूटिंग शुरू की। पुलवामा के काकापोरा में 2 पुलिसकर्मी शहीद, आतंकियों ने मारी गोली। 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मस्जिदों में अजान का विरोध करने वालों का धर्म से कोई लेना देना नहीं, नीतीश कुमार ने कहा। 21 अप्रैल को लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर देंगे संदेश। नासिक में लाउडस्पीकर पर चालीसा चलाने के लिए लेनी होगी इजाजत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के लोगों के नाम लिखा खुला पत्र, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। 10 जनपद पहुंची जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के बड़े नेताओं से करेंगी मुलाकात। लखीमपुर खीरी हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल की। दिल्ली में वीएचपी और बजरंग दल पर केस। जहांगीरपुरी हिंसा में बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने का आरोप। जहांगीरपुरी हिंसा, असरुद्दीन ओवैसी बोले एक तरफा कार्रवाई हो रही है, सरकार चाहती है कि दंगे हो। गाजियाबाद में धारा 144 की गई लागू, सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य। एनसीआर के जिलों में पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना अनिवार्य, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। यूक्रेन के लुहानस्क क्षेत्र से भागते समय 4 नागरिकों की गोली मारकर हत्या। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे देश के अगले सेना प्रमुख। आईटीबीपी की 3 और कंपनियां राजधानी में तैनात की गई। मुंबई में बीएमसी ने नारायण राणे के बंगले के लिए नियमितीकरण के अनुरोध को किया खारिज। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर पथराव, अफरा तफरी मची। जहांगीरपुरी हिंसा, ओवैसी बोले शोभा यात्रा में लहराए गए हथियार, मस्जिद के सामने लगाया झंडा। आरोपी अंसार और असलम की पुलिस कस्टडी, रोहिणी कोर्ट ने 2 दिन और बढ़ाई। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में पेश किए 7 आरोपी। छत्तीसगढ़ में जयगुर कैंप पर नक्सलियों का हमला, 4 पुलिस जवान जख्मी। शोभा यात्रा में हथियार और तमंचे की इजाजत क्या पुलिस ने दी थी? जहांगीरपुरी हिंसा पर ओवैसी ने उठाए सवाल। 1 से 14 अप्रैल के दौरान भारत का निर्यात 37% से बढ़कर $18.79 हो गया। असम में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पार्टी अध्यक्ष रिपुर बोरा ने दिया पद से इस्तीफा। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ में मास्क पहनना अब अनिवार्य। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2183 नए केस मिले, 214 लोगों की हुई मौत। यूक्रेन में जैपोरिजिया सिटी काउंसिल के हेड का आरोप, रूस ने किया मेरे बेटे का अपहरण। जेलेंस्की बोले रूस को यूक्रेनियों की जान लेने की अनुमति जैसी होगी हथियारों की आपूर्ति में देरी। दिल्ली पुलिस की अपील, हिंसा को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। थोक मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति मार्च में 14.55% बढ़ी। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 1000 अंक लुढ़का। आजम खान से जुड़े मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। मनी लॉन्ड्रिंग केस, एनसीपी नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ी। अमरावती में भगवा झंडा लहराने पर तनाव, अचलपुर शहर में लगी धारा 144। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूकंप के झटके, 3.4 की तीव्रता से हिली धरती। रीड पेपर लीक, अब ईडी करेगी जांच, दिल्ली में दर्ज किया मामला। जहांगीरपुरी हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एनआईए से जांच की मांग। 2022 BMW F850 GS और BMW F850 GS एडवेंचर भारत में लॉन्च। 2022 BMW X4 सिल्वर शैडो एडिशन 71.90 लाख रुपए में लॉन्च। 2022 वर्ल्ड कार अवार्ड, हुंडई लॉन्क्विक 5 को वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का ताज पहनाया गया। यमहा MT-15 वर्जन 201.60 लाख रुपए में लॉन्च। गुरुग्राम में कैश वैन से 1 करोड़ की लूट, 5 हथियारबंद बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। राजधानी दिल्ली में ओला उबर ड्राइवरों की हड़ताल, किराया बढ़ाने की कर रहे मांग। जहांगीरपुरी हिंसा, बिना अनुमति रैली निकालने पर विहिप, बजरंग दल के सदस्यों पर मामला दर्ज। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। मुसलमानों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलमा ए हिंद। शिवसेना एमएलए की पत्नी ने किया सुसाइड, घर पर लटका मिला शव। भारत ने कोविड-19 के बाद पहली बार प्रतिदिन 4 लाख हवाई यात्रियों का आंकड़ा पार किया। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 517 मामले सामने आए, पॉजिटिविटी रेट 4.21% हुआ। पिछले 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 19 स्कूली छात्र समेत 65 लोग कोरोना पॉजिटिव। इस्तांबुल में धमाका, स्थानीय लोगों को निकालने का काम जारी। नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ी। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच कोलंबो के मुख्य समुद्र तट गोल्फ फेस पर लोगों ने पीएम के खिलाफ की नारेबाजी।
ईडी द्वारा 757 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के बाद एमवे ने कहा सहयोग करना जारी रखेंगे। जेप्टो के पायलट मुंबई में स्कैन डिलीवरी मॉडल सीईओ का कहना है कि अन्य खाद्य पदार्थ वितरित नहीं करेंगे। एसबीआई ने आईएफएससी गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से $500 मिलियन का 3 साल का फंड जुटाया। और आइए अब जानते हैं 19 अप्रैल का क्या है इतिहास। 1451 में बहलोत लोदी ने दिल्ली पर कब्जा किया। 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले पहले पश्चिमी व्यक्ति बने। 1859 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तात्या तोपे को अंग्रेजों ने फांसी दी। 1910 में हेली पुच्छल तारे को पहली बार सामान्य रूप से देखा गया। 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री बने। 1975 में भारत अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च कर अंतरिक्ष युग में दाखिल हुआ। यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए देखते रहिए द फुलझड़ी और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।